सबसे महान जादूगर माना जाता है, लेकिन आप जैसा कि हमेशा कहते हैं कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई है, कुछ तंत्र मंत्र नहीं है। एक लड़की को तलवार शरीर के आर पार हो जाना और उसको इस तरह से घुमा देना, ये कैसी हाथ की सफाई है? देखिए, ये हाथ की सफाई के साथ साथ जो जादू है, मैंने पहले भी बताया था कि जादू विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला है। हाथ की सफाई चतुरता और लगातार अभ्यास द्वारा इसे निखारा जाता है। जब इन सब चीजों का सामंजस्य हम इकट्ठा करते हैं तो उससे जो निखार आता है वो जादू। और जादू अपने आप में एक पूर्ण कला है, जो कला की पूर्णता के स्टेज है। इसमें काला जादू, सफेद जादू, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं, इसमें कोई दैवी शक्ति या तंत्र मंत्र नहीं होता, मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला होती है। क्या है आज हमारे लिए आपके पास विज्ञान और तकनीक पर आधारित ये कला? हाँ, विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला और जो हाथ की सफाई, उसका एक मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। मेरे हाथ में ये देखिए, आप एक लोटा है जी, ये लोटा, इसमें कुछ नहीं, और ये लोटा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें 2 सिक्के थे, वो नीचे गिरे। ठीक, अब क्या है कि मैं इसमें देखिए, इसमें मैंने जादुई मंत्र पढ़ दिया और देखिए, कम ऑन, इसमें देश विदेश की हर करेंसी इसके अंदर अपने आप जादू से आती जाएगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से धन की वर्षा हो रही है और जादू से ये कलश हमेशा बढ़ता रहेगा और पैसे इस कलश में से आते रहेंगे। जितना धन चाहिए इसमें से निकालते रहिए और ये जादुई रिजर्व बैंक भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए, मेरे हाथ में इधर कुछ नहीं है और मेरे इस हाथ में भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक जादुई मंत्र। जिस कंट्री का आप नाम लेंगे उस कंट्री की करेंसी इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। देखिए कैसे, कहां से पैसा आया। ये सिर्फ मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला है और कुछ नहीं। बिल्कुल, हमने देखा ये आपने देखा, अलग अलग देश की मुद्रा आपके सामने अभी बनी है। और एक चीज यहां पर गौर करने लायक दर्शकों के लिए यह है कि पहली बार भी जब इसको उल्टा किया गया तब भी थोड़ी सी करेंसी गिरी, उसके बाद फिर उल्टा किया गया। बार बार उल्टा करने से ये आपके सामने है, ये क्या कुछ इससे निकल कर आया है। धन वर्षा हुई है एक तरह से कहा जाए। ये लोटे से पानी गिरता तो हमने कई बार देखा था, लेकिन लोटे से ये धन वर्षा होती पहली बार देखी है। क्या है इसके पीछे राज, कुछ बता पाएंगे? देखिए, ये जादुई कलश है जी। इस कलश में से धन कभी समाप्त नहीं होता जी, हमेशा बनता रहता है। जिस देश की मुद्रा का नाम लीजिए उस देश की मुद्रा इसमें हाजिर हो जाती है। ये बाजार में चलती भी है मुद्रा। ये मैं आपके हाथ में दूंगा, आप वाकई में देखें कि ये किस किस कंट्री की करेंसी है। जी जी बिल्कुल, ये मेरे हाथ में जो करेंसी है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, ये किसी और देश की करेंसी है जी। बिल्कुल, ये अलग अलग देशों की करेंसी मेरे हाथ में है और ये कहीं और से नहीं, किसी ने यहाँ पर सप्लाई नहीं किया है। ये पांडे साहब के लोटे से निकली करेंसी है। मान गए पांडे साहब, आपने जो कारनामा कर दिखाया है, और ऐसे कई और कारनामे पांडे साहब के साथ है। लेकिन एक खास बात और भी आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो लोटा है, ये बार बार इसी तरह से शो के दौरान बीच बीच में 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद इस तरह से इसको पलटा दिया जाएगा, जिस तरह से अब किया था पांडे साहब ने, और हर बार यहां से एक नई चीज निकलेगी। अभी जो आपने देखी एक करेंसी निकली है, इसके बाद नोट निकलेंगे, ऐसा पांडे साहब का दावा है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम देखेंगे कि दावा ये कितना मजबूत है। इसके अलावा पांडे साहब कुछ और ऐसी चीज? जादुई करिश्मा बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे जी। आप तब तक तैयारी कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दोसा से रवि एक कॉलर जुड़ गए हैं। उन्होंने आपका ये कारनामा देखा, बहुत हैरान हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस समय ये आ रहे हैं ना, ये वो मैं देख रहा हूँ कि ये नाटक पे जी, ये नाटक
शायद आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। जाहिर है जो ये करेंसी आपने दिखाई है लोटे से निकलती हुई, उसी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। जी पांडे साहब, आप जारी रखिए अपना कार्यक्रम, क्या दिखाना चाहते हैं? ये देखिए, अभी बच्चे के हाथ में अखबार है। इस अखबार का अभी हम आपके सामने ऐसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद ही मैंने ऐसे दोना बना दिया, बच्ची इधर पकड़ी रहेगी और एक अखबार इधर है। ये आप दिखा रहे हैं ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये जिस तरह से साधारण पेपर रहता है वैसे ही ये अखबार है। और देखिए ये अखबार, और ये हमारे पास एक गिलास दूध है जी। ठीक जी। और ये दूध हम इस गिलास में डाल देंगे, और देखिए अभी नीचे गिरा, लेकिन मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। और ऑलमोस्ट दूध इस अखबार के अंदर आ गया है जी। 1 2 3 एंड इट्स गॉन। तो ये पांडे साहब का एक और कारनामा आपने देखा, अखबार के अंदर दूध गया लेकिन दूध गायब हो गया। गायब तो हो गया जी। अब इधर से देखिए, कम ऑन, गेले गेले, कम ऑन। तो आपने देखा किस तरह से एक अखबार जिसमें दूध डाला उसको फाड़कर साइड पे रख दिया गया है। माफ कीजिए, एक और अखबार जो साथ में था उसमें से दूध निकल आया है। और याद रहे दर्शकों को, पहले पांडे साहब ने अखबार को खोलकर दिखाया था, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। आप सोचिए इसके पीछे क्या हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश, वो कुछ कहना चाहते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए। तो रमेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। दो कारनामे हमें पांडे साहब ने दिखाए कि किस तरह से एक कलश जो उनके पास पड़ा हुआ है, एक छोटा लोटा उसमें पड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग देशों की करेंसी निकल आती है। तो एक अखबार में दूध डाला जाता है, उस अखबार को फाड़कर साइड पर रख दिया जाता है, लेकिन साथ ही पड़े एक और अखबार में वो दूध बाहर निकल आता है। कैसे हुआ, ये सोचने के लिए जरूर मजबूर करता है। बात वही है जो आंखों के समझ ना आए, जो दिमाग के ऊपर से निकल जाए। जादू की शुरुआत कहां से हुई होगी, कैसे किसी के मन में आया होगा कि मैं लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि वो चक्कर में आ जाए? जी, भारत की जो प्राचीनतम 14 विद्याएं हैं उसके अंतर्गत 64 कलाएं जो बहुत फेमस है, उसमें जादू विशिष्ट कला का स्थान रखती है। और प्राचीन काल में आपको जैसा मालूम होगा, नालंदा, अवंतीपुर, तक्षशिला के जो विश्वविद्यालय थे, इनमें जादू विशेष रूप से एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, जहां पर देश और विदेश से लोग, और चीन से तो खास तौर पर लोग आते थे और भारतवर्ष में जादू सीखते थे। और भारत, चीन और मिस्र से होता हुआ ये जादू पूरे विश्व में फैला। और जादू का जो इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस सृष्टि का इतिहास। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी पीसी सरकार साहब एक यूनिवर्सिटी अब खोलने जा रहे हैं, यानी ये जो पिछली रिवायत थी उसको फिर से जिंदा किया जा रहा है। जी। लेकिन देखिए, अगर आप हमारे शास्त्रों में देखते हैं, ग्रंथों में देखते हैं, तो जादू के कई एग्जाम्पल उनमें भरे हुए हैं। लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से स्टेज पर जो कला सर्वप्रथम दिखाई गई, वो एनसाइक्लोपीडिया भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 2700 ईसा पूर्व मिस्र के जादूगर देदी ने स्टेज पर सर्वप्रथम, सोचिए 2700 ईसा पूर्व, यानी कितनी पुरानी ये भारतीय कला है जो जिसको फिर से पीसी सरकार साहब चाहते हैं कि जिंदा हो जाए। उसी के चलते वो यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं जिसमें आम लोगों को जादू सिखाया जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिलीप साहब हैं गुजरात से। जी दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। ये हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। सर मैं बिल्लैया गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है सर जी, जैसे उन्होंने जादुई लोटे में से अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं निकाली सरकार साहब ने, जी पांडे साहब ने जी, तो उस लोटे में से क्या आप भी निकाल सकते हैं क्या? चलिए इसका जवाब पांडे साहब से ही चाहते हैं। पांडे साहब, उनका कहने का मतलब ये है
कि जिस लोटे से आपने मुद्रा निकाली वो अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए या जो लोग देखते हैं वहां जहां पर शो करते हैं उनके हाथ में दे दिया जाए, क्या वो भी इसी तरह से मुद्रा निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम किसी के हाथ में दे दें तो निकाल तो वो भी सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि जादू सिर्फ अभ्यास के ऊपर आधारित एक कला है, और अगर आप उसे दिखाएंगे तो शायद वो जादू ना लगे, और जादूगर अपने लगातार अभ्यास द्वारा, चतुरता द्वारा उसको ऐसा निकाल लेता है कि जादू प्रतीत होता है। और जादू का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके हाथ में, अगर आपका अभ्यास नहीं है उसे दिखाने का, तो शायद वो वैसे भी जादू नहीं कहते लगेगा। हैं जिसका काम उसी को साजे, और वैसा ही काम कुछ और देखना चाहेंगे हम आपसे। जी, ये देखिए, अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये रेड वाइन है जी। ये 1 गिलास वाइन इसमें है, और ये वाइन मैंने इसमें ऐसे रख दी है। और जादू देखिए किस तरीके से जादूगर बोलता है कि हाथ की सफाई या आंखों का धोखा, और ये रुमाल मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और ये देखिए गिलास को मैंने इधर ले लिया जी, गिलास इधर है जी, और ये देखिए कैसी हाथ की सफाई या आंखों का धोखा, 1 2 3 एंड गो। और वाइन भरा गिलास आपकी आंखों के सामने से 2 मिनट में गायब हो गया। जी जी। ये रुमाल में कुछ है? नहीं, ये देखिए रुमाल, इस रुमाल में कुछ भी नहीं जी। और गिलास जादू का, जैसा कि आपके सामने वाइन से भरा था, जादुई रूप से गायब हो गया। जी जी। चलिए, ये है जादू कि कहीं से कुछ आ सकता है तो कहीं से। जी भानु, कहिए। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हम ये जादू सीखे तो कितनी देर में सीख सकते हैं? जी जी। इसके लिए वैसे आपको फिर से बता दें, पीसी सरकार साहब एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, और ये शायद आइटम पर डिपेंड करता है कि जादू कितने समय में सीखा जा सकता है। बाकी पांडे साहब हमारे साथ हैं जवाब देने के लिए। देखिए, जादू आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन जादू कला का प्रदर्शन अच्छी तरीके से करने के लिए आपको बहुत लगातार अभ्यास की जरूरत है। आपको कितना वक्त लगा? देखिए, मैं जब 7 साल का था तब मैंने करना शुरू किया था, लेकिन 1 साल पहले मैंने प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया अंदाज होता है कि आप सबसे पहले शीशे के सामने, दर्पण के सामने आप स्वयं जादू दिखाइए, और उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और उन गलतियों को सुधारिए। और जब आपका लगातार अभ्यास अच्छा हो जाता है, कला निखर जाती है। कला निखर कर जब सामने आती है तो आप तब प्रदर्शन पब्लिक के लिए कर सकते हैं। चलिए, फिर कुछ कला का प्रदर्शन और हो जाए आपकी तरफ से पांडे साहब। ये देखिए, मेरे पास ये इस फ्रेम में शीशा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये सॉलिड शीशा है, और मेरे हाथ में एक सिल्क का रुमाल है। ये देखिए रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो ये देखिए शीशा है, इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में रुमाल है जी। अब इस रुमाल को देखिए, मैं इधर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, और शीशे के अंदर से कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं जा सकता। इसको मैं इधर इधर ऐसे ऐसे घुमाता हूं, और जादू जैसा मैं बताता हूं मात्र हाथ की सफाई और विज्ञान पर आधारित एक कला है। और देखिए, रुमाल आपके सामने, मैं शीशे में ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, लुक हियर। ये देखा आपने, इतना बड़ा रुमाल था और थोड़ा सा रह गया, लेकिन आप इसका कमाल देखिए, इधर पर्दे के पीछे और रुमाल इधर पीछे आ गया। 1 2 3 कम ऑन। और ये देखिए, शीशा बिल्कुल सॉलिड है, इसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। एक बार इस पर हाथ घुमा के दिखाइए ताकि दर्शकों को पता चले। ये देखिए, मैं इसके ऊपर हाथ ऐसे दिखाऊंगा, शीशे के ऊपर, इसमें कोई छेद नहीं है, आप देख सकते हैं, और सॉलिड है, कोई भी वस्तु इधर से उधर नहीं जा सकती। बिल्कुल, आपने देखा चमत्कार, शीशे के आर पार किस तरह से रुमाल निकल गया। यही जादू है। हमारे साथ अलीगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका, कहिए। सर, मेरा नाम निदान। जी जी, कहिए। सर, जैसे कि सर इन्होंने अभी गिलास को जादू दिखाया था पांडे जी ने, तो अभी रुमाल से तो इन्होंने गिलास गायब कर दिया था। जी जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये दोबारा रुमाल को रुमाल में गिलास कन्वर्ट कर सकते? जी, चलिए इसका जवाब पांडे जी देंगे। जी, देखिए, जो चीज जादू में गायब होती है और पुनः आती भी है और गायब होती है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दैवीय शक्ति नहीं है कि कुछ चमत्कार हो गया।
ये मैं बार बार बता रहा हूं कि मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला है। अपने प्रदर्शन द्वारा अपने इसको निखारना है और कुछ नहीं, जैसा मैंने किया। और आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो आप भी बहुत बड़े जादूगर यानी बन कोई सकते हैं। चालाकी नहीं है। अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप हमें ये बता सकते हैं कि वो गिलास कहां गया। अगर ये बात कही जाए कि गिलास को वापस लाया जाए, ये कोई बहुत बड़ा या इसको कहा जाए कि दुविधा वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि बार बार जादूगर कह रहा है कि इसमें कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई दैव। चलिए, हरीश जी का कमाल तो आपने देखा, और यहाँ पर पांडे साहब हमें कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो इनका दावा है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। एक लड़की इस बॉक्स के अंदर जाएगी, उसके ऊपर तलवार से वार किया जाएगा, जगह जगह से यहाँ पर तलवार घुसा दी जाएंगी, लेकिन बावजूद उसके लड़की बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत बाहर आ जाएगी। कैसे पांडे साहब? ये देखिए, लड़की आपके सामने अब इस बॉक्स के अंदर जाएगी और ये लड़की इसके अंदर बैठती है। ये लड़की इस बॉक्स के अंदर चली गई है और ये देखिए तलवार आपके सामने, क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये स्टूडियो है। स्टूडियो के अंदर मैं आपके सामने दिखाऊंगा और आप भी देखिएगा कि कैसे इसमें लड़की तलवारों के अंदर से फिर भी जीवित रह जाएगी। ये देखिए, चारों तरफ से लड़की के शरीर के अंदर तलवारें डाल दी गई हैं और इसको मैं आपको अभी खोलकर दिखाऊंगा। और लड़की अपने स्थान से गायब हो गई है। ये देखिए, लड़की गायब है और इसको मैं चारों तरफ घुमा के दिखाऊंगा। और देखिए, आपके कैमरे बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ये हमारा कोई जादुई स्टेज नहीं है। इसमें कहीं पीछे छुपने की भी कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने आपको चारों तरफ से इसको दिखाया। और देखिए, लड़की आपके सामने इसके अंदर गई थी और लड़की के शरीर में चारों तरफ से तलवारें डाल दी गई थी, फिर भी कोई संभावना नहीं बचती लड़की के जिंदा रहने की। जस्ट लुक एट द मैजिक, कम ऑन। कम ऑन। एंड द गर्ल इज हियर। दर्शकों को एक बात मैं जो यहाँ पर बतानी चाहूंगा, ये बॉक्स बिल्कुल यहाँ तक बंद है, यानी इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि लड़की कोई नीचे से निकल जाए या कोई इतनी जगह हो कि बीच में लेट जाए या छुप जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? क्या ये आंखों का धोखा है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि कुछ इसकी मदद ली जा रही है, इस डिब्बे की मदद ली जा रही है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें फोन कीजिए, बताइए क्या सोचते हैं आप इस जादू के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापिस आते हैं। से एक लड़की के शरीर के आर पार तलवार से वार किए गए, लेकिन लड़की हमारे सामने जिंदा खड़ी है। एक बक्से से आपने देखा किस तरह से लड़की को अंदर डाला गया, उसके बाद तलवारें उसमें डाली गई, बक्से को खोलकर दिखाया गया तो लड़की गायब थी, वापस तलवारें निकाली गई तो लड़की जिंदा हमारे सामने है।
जादूगर कहता है तंत्र मंत्र नहीं है, हाथ की कला है, अभ्यास है। अब कुछ ऐसा जिसको आप घर बैठे सीख सकते हैं। जी पांडे साहब। अब देखिए, मैं दर्शकों के लिए एक जादू सिखाऊंगा कि दर्शक लोग अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि जादू लगता है कि नहीं आपके अभ्यास पर। ये देखिए, मेरे पास एक साधारण ताश का पत्ता है और जिसमें इक्का पान का छपा हुआ है, और इधर एक है और इसके दूसरी तरफ 4 है। इधर 4 है, और लेकिन जैसे मैं हुकस फुकस गिली गिली एब्राकाडेब्रा गिली गिली जादुई मंत्र पढ़ देता हूं तो क्या होता है, अभी मैंने आपको एक दिखाया था, तो ये एक नहीं इधर 3 है। इधर 3 है, इधर भी हुकस फुकस गिली गिली कर दूंगा तो इधर 4 की जगह हो जाएगा 6। और इस वेरी सिंपल मैजिक आपने क्या करना है, अपने घर पे 2 ताश लीजिए, एक 6 का और एक का, दोनों को उल्टा चिपका दीजिए। अब फ्रंट में आपके 6 रहेगा, तो ये 6 नहीं, आपने क्या करना है कि एक ब्लेड लीजिए, ब्लेड से एक पॉइंट को आपने इरेज कर देना है, जैसा मैंने इरेज किया हुआ। ये देखिए, ये 6 नहीं है, एक बिंदी मैंने हटा दिया है, और जादू मात्र धोखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जादू हुआ। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो लगेगा 4, जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो लगेगा 6, और ठीक इसी प्रकार यहां पर एक, और है क्या कि हमने यहां से एक बिंदी हटाई है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो हो जाएगा 3। ये देखिए, इधर से एक हमने डॉट हटा दिया है, इसको ऐसा पकड़ते हैं तो 1 लगता है, और ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि 3, और ये दिखाने की कला पर आधारित है। अब देखिए, इधर 4, इधर 1 और इधर 6। इट्स वेरी वेरी इजी मैजिक, कोई भी अपने घर पर इस कला को कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब कोई जादूगर अपना प्रदर्शन करता है तो कला को आपको हमेशा सराहना आना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मैं भी कर दूं और ऐसा हो गया। अरे आप भी जादूगर हैं, आप भी करिए, पर अभ्यास तो कीजिए। इधर देखिए, इट्स 3, और इसलिए मैंने आपको बोला कि जादू अभ्यास के ऊपर आधारित है। आपने अभ्यास अच्छा करना है। इधर 3 है, पर ऐसा मत कहिए कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया। आपका अभ्यास कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इधर है 6, इधर 3 और उधर 6, और यही जादू होता है। आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसी कला का नाम है जादू। आप किस तरीके से इसका प्रदर्शन अच्छी तरीके से करते हैं। और इधर मैंने अभी जो आपको दिखाया था कि इधर मेरे पास 6 और इधर 3, लेकिन होकस फोकस गिल गिली, जब मैं ऐसे फूंक मार दूंगा तो इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 3। इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 3 है। अब आप खुद सोचिए ये कैसे हुआ, और जितना मैंने पहले सिखाया था आप उसका अच्छी तरीके से अभ्यास करें और आप भी बहुत बड़े जादूगर बन सकते हैं। एक बार फिर से बताएं, आपने जो चीज बताई थी कि ताश के पत्ते किस तरह से जोड़े जाएं। देखिए, मैंने बताया था कि ताश क्या करना है कि एक पॉइंट आप काट दीजिए। अगर एक पॉइंट आप हटा देंगे तो लगेगा कि जैसे ये है, एक को ब्लेड से आप हटा दीजिए, ऐसे पकड़ेंगे तो लगेगा 3 और ऐसे पकड़ेंगे तो लगेगा 1। तो आपने एक पॉइंट को इधर इरेज करना है और 6 में से एक पॉइंट उधर इरेज करना है जी, वो इजी है। तो इसी तरीके से आप लोग घर पर बना सकते हैं और दिखा सकते हैं, लेकिन उसके जादू का प्रदर्शन करने का तरीका आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। कि देखिए, इधर से आपने दिखाया 3, और लेकिन जब इधर से पकड़ लेंगे ऐसे, लेकिन जब जादूगर मंत्र मार देते हैं तो वो 1 हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना आसान है जो जैसे जादूगर ने बताया कि 2 पत्तों को इधर चिपकाना है, लेकिन उसके बाद आपका अभ्यास है, आप कितनी सफाई से उसे कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमें इससे पहले दिखाया पांडे साहब ने, वो लगता नहीं है हमारे आपके बस की बात है। वो वही है, आंखों का धोखा, हाथ की कला, लेकिन हमारे आपके दिमाग के ऊपर उसी को कहते हैं जादू।